जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लोहड़ी की सभी संगतों को और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरु जी अपनी मेहर सब पर, सभी संगतों पर और सभी लोगों पर बनाए रखें। गुरु जी की ब्लेसिंग और कृपा तो दिन रात अपनी संगतों पर बरस ही रही है। वो अपने बच्चों पर इतनी कृपा बरसाए हुए हैं कि उनके सभी संगत पर दिन रात कृपा बरस रही है और सभी के कष्ट दूर कर रहे हैं गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अगर कोई संगत अपने सत्संग को शेयर करना चाहती है तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज सकते हो या फिर साफ शब्दों में लिखकर भी पेजेस पर भेज सकते हो। तो इस चैनल पर आपका सत्संग शेयर कर दिया जाएगा दूसरी संगतों के साथ में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। शायद बहुत सारी संगतों को इसमें अपने जवाब मिल जाए। तो चलिए हम अपना सत्संग स्टार्ट करते हैं। एक मैसेज आ रहा था मेरे पास कि तू अपने मंदिर से ये चीज़ें हटा, मेरे स्वरूप के सामने से चीज़ें हटा। मैंने काफ़ी कुछ देख लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक दिन मैंने ध्यान दिया, मैंने प्रसाद चढ़ाया। भगवान के बर्तन सारे अलग ही हैं, गुरुपा की भी कटोरी और जल प्रसाद का बर्तन अलग है और दूसरे भगवान का भी सभी मतलब गुरु जी को जल प्रसाद और भोग अलग लगाते हैं। दूसरी मेज पर रखे मेरे गुरुपा बैठे हैं और सारे भगवान को अलग ही प्रसाद लगाते हैं, जल प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो दूसरी साइड में रखते हैं। तो गुरुपा का ऐसे मैसेज आ रहा था तो मैंने काफ़ी ध्यान दिया, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हटाना है, क्या मेरे गुरुपा को पसंद नहीं आ रहा है। तो काफ़ी दिन मतलब कुछ दिन हो गए ऐसे देते देते नहीं हुआ। तो एक दिन मैंने कटोरी में प्रसाद चढ़ाया। मैंने उस दिन दलिया बनाई थी तो मैंने दलिया चढ़ाई भगवान के भोग के लिए, गुरुपा के भोग के लिए। तो उसमें से नीचे से मतलब गिर रहा था, मतलब नीचे जो होता है साइड एकदम रखने का। तो मुझे लगा ऐसे अच्छा लग गया होगा, लेकिन मैंने 2 दिन ध्यान दिया तो वो शायद हल्का सा चिटक गया था थोड़ा सा, तो शायद उसी में से निकल रहा था। तो भगवान जी के बर्तन टूटे हुए थे, तो शायद भगवान जी यानी कि गुरुपा मुझसे उसी को हटाने के लिए कह रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अगर किसी संगत को इस मैसेज से अपने सवालों के जवाब मिल रहे हों तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दूसरा मैसेज आ रहा था कि यही मैसेज दूसरा भी था कि अब मेरे मतलब मंदिर से ही चीज़ें हटा। तो मैंने ध्यान दिया, तब मैं ध्यान देती रही, मतलब ढूंढती चीज़ों क्या है। पर एक दिन ऐसा हुआ, मेरा मंदिर रखा हुआ है, उसके नीचे थोड़ी झिल्ली में जो फूल बच जाते हैं, मतलब जो लोग फूल हटाते हैं सूखे हुए, झिल्ली में बंधे हुए फूल मंदिर के नीचे रखे हुए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने गुरु जी को शुक्राना किया कि आपने मुझे उसको ढूंढने में मदद की। वो मतलब फूल बिल्कुल एकदम गल गए थे, सड़ गए थे, तो उससे नेगेटिविटी आ रही थी। गुरुपा भी कह रहे थे इस चीज़ से तेरे घर में नेगेटिविटी आ रही है, तो अपने मंदिर से इस चीज़ को हटा। तो गुरु जी ने मुझे अपने आप ही वो सामने ला दिया और वो गले हुए फूल, सड़े हुए फूल को मैंने हटाया वहाँ से, वो जो कि मंदिर के नीचे ही रखे हुए थे। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मतलब अजीब सा, मतलब काफ़ी दूर से काफ़ी दर्द होता ही रहता है, लेकिन इधर काफ़ी दर्द हो रहा था। मैं गुरुपा के चरणों में तेल वो घी लगाकर मालिश करती थी और फिर वही अपने पैरों में भी लगाती थी, अपने हस्बैंड को भी लगाती थी हाथों में। उनके हाथ में दर्द था तो उनके हाथ में दर्द था, उनका हाथ दर्द नहीं सही हो रहा था। तो मैंने एक दिन ध्यान दिया कि मैं गुरुपा के पैरों में मतलब घी का मालिश करती हूँ तो उनके तो हाथ में दर्द है। तो मैंने उनके हाथ में फिर लगाना शुरू किया, गुरुपा के रूप में हाथ में लगाना शुरू किया। तो वही मैं अपने हस्बैंड के हाथ में लगाती हूँ तो उनको काफ़ी रिलीफ़ है और दवा भी लगा रहे हैं तो उनको काफ़ी आराम हुआ इस चीज़ से।
और मेरे तो पैरों में बहुत दर्द था, तो मुझे तो कुछ अजीब सा लगता था। ऐसे ही फीलिंग आती थी कि गठिया तो नहीं हो रही है, या मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मुझे अटैक अटैक नहीं पड़ने वाला, जैसे कि फालिस वगैरह हो जाती है, वैसा मुझे फील होता था। पर बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन फिर भी डर लगता है ना, आजकल तो ऐसा ही चल रहा है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी फीलिंग आती थी, तो गुरु पास से प्रार्थना करती थी, अरदास करती थी कि गुरु पास सब कुछ ठीक रखिएगा, शरीर को ठीक रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, बल्कि सभी लोगों के शरीर को स्वस्थ रखिएगा। तो गुरुपा कहते हैं ना कि मैं तेरे सारे कष्ट को सपनों में ही काट दूंगा, न तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और न तुझे कोई इलाज कराने की ज़रूरत है। तो उन्होंने मेरे सारे कष्ट, इतने कष्ट, मेरे बहुत सारे कष्ट मेरे गुरुपा ने मेरे सपने में ही काटे हैं। बहुत सारे सपने तो मैं भूल जाती हूँ, पर इतना तो याद ही रहता है कि हाँ, जो सपना मैंने देखा है उसमें गुरुपा थे और गुरुपा मेरे कष्ट काट रहे थे। मेरी बीमारियाँ या दुख तकलीफ कष्ट ही काट रहे थे। ऐसे सपने आते हैं तो उससे अर्थ उसका उन सपनों का अर्थ लगाकर ही मतलब निकल कर सामने आता है कि बात का इस सपने का ये मतलब था। मेरे गुरुपा ने ऐसा ऐसा मेरा कष्ट काटा है। तो उस दिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पैरों में ऐसे ही दर्द रहता था, तो कुछ दिक्कतें थी, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक दिन सपने में मैंने देखा मेरा पैर बिल्कुल ऐंठ गया, जैसे कि होता नहीं फालिस हो जाता है कि मेरा पैर उठता ही नहीं, तो मेरा पैर उठ ही नहीं रहा था। मतलब मैं जग रही थी फिर सो जा रही थी, और मैं बहुत तड़प रही थी, सपने में बहुत तड़प रही थी कि मेरा पैर जाम हो गया है, मेरा पैर बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, वो उठ नहीं रहा है, घुटने में बिल्कुल जान नहीं है, और मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ पर उठ नहीं रहा है। तो बहुत ज़्यादा सपने में डर रही थी कि मेरा पैर ख़राब हो गया, मैं पैर उठा ही नहीं पाऊँगी। और तकलीफ़ तो दर्द तो इतना था जैसे कोई मेरे पैर को कोई तोड़ ही दे रहा है। तो ऐसा ही हो रहा था। तो वो एक सपना था, जब मेरी आँख खुली मैंने उसको काफ़ी देर तक सोचती रही क्या हो रहा था मेरे साथ में। तो बस कुल मिलाकर यही समझ में आया कि इस सपने में ही गुरुपा ने मेरे कष्टों को काट दिया है, मेरे पैर के दर्द को, मतलब जो शायद असलियत में हो जाता कि शायद मेरे पैर में कोई दिक्कत आती, वो मेरे गुरुपा ने सपने में ही उस दर्द को मुझे ऐसा दिला दिया कि ये दर्द है तेरे, ये तकलीफ़ है, और उसको उस दर्द को तकलीफ़ को उस सपने में ही काट दिया। तो अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, धन धन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। बहुत सारे सत्संग है, एक एक करके सारे सत्संग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अगर कोई संगत अपने सत्संग को शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ हम जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर शेयर कर सकता है, मतलब क्लियर आवाज़ में या क्लियर वॉइस में, या फिर लिख कर भी शेयर कर सकता है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उसको शेयर कर दूँगी, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और अगर सत्संग में किसी को भी थोड़ी सी हेल्प हुई हो, गुरुपा ने कोई संदेश मेरे द्वारा दिलाया हो किसी भी संगत को, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस सत्संग को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे सत्संग आप लोग सुन सकें और किसी भी संगत को अपने सवालों का जवाब मिल सके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।